हेलो, हाय, मैं डॉक्टर ऋषिका मोथा, चाइल्ड आई केयर एंड स्क्विंट क्लिनिक इंदौर से। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर स्क्विंट सर्जरी का जो सक्सेस है वो किस चीज़ पे हम मेजर करेंगे। हम कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर अगर प्लान करते हैं तो सबसे पहले पेशेंट्स का क्वेश्चन यही रहता है या पेरेंट्स का बच्चों के लिए कि इस सर्जरी का सक्सेस रेट क्या है कि हम अगर स्क्विंट सर्जरी कराएंगे तो आइज़ कितनी हद तक सीधी हो जाएंगी, कब तक ये मेंटेन रहेगी, इसके बाद दोबारा से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी या विजन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो हम कोई भी सर्जिकल प्रोसेस के लिए जाते हैं, चाहे हम आई के लिए जाएँ, चाहे हम किसी बॉडी पार्ट के और सर्जरी के लिए जाएँ, हमारा मेन कंसर्न यही रहता है कि हम अपनी प्रॉब्लम से कितनी हद तक रिलीव हो जाएंगे, जिस चीज़ के लिए हम सर्जरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो स्क्विंट सर्जरी का सक्सेस रेट जनरली हायर है, 90% तक सक्सेस रेट रहता है, जिसमें कि मतलब कि 10 में से 9 मरीज़ एक ही सर्जरी में ठीक हो जाते हैं एंड 90% तक अच्छा करेक्शन आ जाता है। क्यों 10% का करेक्शन हम 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि जो बाकी का स्क्विंट है कुछ न्यूरोलॉजिकल अडेप्टेशंस होते हैं। आपका ब्रेन कितना सर्जरी को एक्सेप्ट कर रहा है, उसके साथ कितना अलाइन कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। जो हम मसल्स पे सर्जरी कर रहे हैं, उसको अलाइन कर रहे हैं, वो आपका ब्रेन कितना लॉक कर पाता है, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्क्विंट सर्जरी का सक्सेस रेट कैसा रहेगा। स्क्विंट सर्जरी का सक्सेस रेट हम कैसे जज कर सकते हैं पोस्ट ऑप। एक तो उसमें हम जज कर सकते हैं कि कॉस्मेटिक आउटकम कितना है, जो कि बहुत ही सिंपल है, और एक फंक्शनल आउटकम कितना है। कॉस्मेटिक आउटकम क्या है? कॉस्मेटिक आउटकम मतलब कि आफ्टर सर्जरी अगर आपकी आईज पहले आउटवर्ड डेविएटेड यानी कि एक्सोट्रोपिया में थी या इनवर्ड डेविएटेड ईजोट्रोपिया में थी, तो आफ्टर सर्जरी आईज कितनी स्ट्रेट हो गई हैं, अलाइन कितनी हो गई हैं, क्या वो फुली आपको सेंटर में अच्छी दिख रही हैं, उनकी मूवमेंट सब जगह प्रॉपर है, रेडनेस, क्लिनिकली अपीयरेंस कैसा है, कॉस्मेटिकली कैसा दिख रहा है। कॉस्मेटिक अपीयरेंस इज़ वेरी इजी टू जज, जो कि आप खुद या लोग देख के बता देंगे कि हाँ, आपकी आईज अब अच्छी दिख रही हैं, बिल्कुल सेंटर में दिख रही है। जो मेन चीज़ है वो है फंक्शनल आउटकम, जो हम किड्स में स्पेसिफिकली कहते हैं कि इसलिए अर्ली सर्जरी करानी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे की एक आंख डेविएटेड रहेगी, स्क्विंट में रहेगी, तो आई को हाई चांसेस है कि वो लेजी आई में डेवलप हो जाए। लेजी आई एक परमानेंट प्रॉब्लम है जो कि बाद में जाके इरिवर्सिबल है, उसकी विजन को गेन कर पाना, जिसके लिए ही स्क्विंट सर्जरी अर्ली एज में एडवाइस की जाती है। देन स्टीरियो विजन यानी कि 3D विजन, जो कि हम बहुत सारे पेशेंट्स में अब रेड डॉट टेस्ट से टेस्ट करते हैं। जब हम पेशेंट को दिखाते हैं, बच्चे को, दे कांट अप्रिशिएट वो 3D पिक्चर्स, बट उनके पेरेंट्स कर पाते हैं। देन दे फील द डिफरेंस कि क्या फंक्शनली स्क्विंट हैम्पर कर रहा है उनके बच्चे को। आफ्टर सर्जरी अगर स्क्विंट सर्जरी अंडर 8 ईयर्स में कराई जाए तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि कुछ हद तक स्टीरियो विजन वापस आ जाएगा, बच्चा लेजी आई में लैंड अप नहीं करेगा, उसका ब्रेन अभी प्लास्टिक है, मतलब कि नई चीज़ों को जल्दी न्यूरोलॉजिकली अडेप्ट कर सकता है। तो अब जब हमने स्क्विंट के बाद आइज़ को करेक्ट कर दिया है तो दोनों आइज़ इकट्ठी यूज़ होनी शुरू होगी, जिससे कि बाइनोक्युलैरिटी यानी कि दोनों आंखों को इकट्ठा यूज़ करना बच्चे का ब्रेन वापस यूज़ कर सकता है, जिससे कि फिर 3D विजन बेटर होगा। ये किड्स के केस में फंक्शनल आउटकम हुआ कि आइज़ तो देखने में सीधी हो ही गई, मगर उसके साथ जिस पर्पज़ के लिए आइज़ है, जो उसका ब्रेन के थ्रू फंक्शन है, उसने वो भी रीगेन किया। एडल्ट के केसेस में ये सब चीज़ें डिफरेंट है। विजन तो एडल्ट केसेस में नहीं वापस आ सकती अगर विजन लो है आफ्टर स्क्विंट सर्जरी भी। बिसाइड्स विजन, मगर पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बेटर हो जाती है, जो उनकी क्लैरिटी होती है चीज़ों की वो बेटर हो जाती है। उनका जो उनको कंफ्यूजन होती है कई बार, या कई एक्यूट ऑनसेट स्क्विंट्स जो होते हैं जिसमें डबल विजन होता है, या कई स्क्विंट्स जो थक के बढ़ जाते हैं, उससे पेशेंट को इंटरमिटेंट कभी कभी डबल विजन आता है। ये सब चीज़ें आफ्टर स्क्विंट सर्जरी एडल्ट पेशेंट में भी रिजॉल्व होती हैं। एंड स्पेसिफिकली सबसे बड़ा है कि उनका कॉन्फिडेंस गेन होता है, क्योंकि अगर पुअर आई कांटेक्ट रहता है तो पेशेंट की, चाहे बिफोर मैरिज है, बिफोर जॉब है, या कुछ भी, बट अगर पेशेंट आई कांटेक्ट नहीं अच्छा कर पा रहा तो उसे सोशल सर्कल में बहुत लो फील होता है। पेशेंट का ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, जो साइकोलॉजिकली उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इम्प्रूव होता है। उसका क्वालिटी ऑफ विजन इम्प्रूव होगा, क्लैरिटी इम्प्रूव होगी, उसको जो आई स्ट्रेन, आई फटीग, थकान सी लगती है, हेडेक होता है, वो सब आफ्टर स्क्विंट सर्जरी पेशेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि ये सब इम्प्रूव होता है। स्क्विंट सर्जरी के बाद हम जज कैसे करेंगे कि स्क्विंट का सक्सेस हुआ कि नहीं हुआ? एक तो आपकी आईज कितनी हद तक अलाइन हुई, सेकेंडली कि आपका फंक्शनल आउटकम कितना हुआ, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी बेटर हुई। ये दो चीज़ें मिलके हमको बताती है कि स्क्विंट सर्जरी का सक्सेस रेट कैसा रहा।
स्क्विंट सर्जरी को कब सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा? स्क्विंट सर्जरी को तब सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा कि आपका स्क्विंट रिकरेंट है, वापस आ गया, या थोड़ा बचा रह गया है, या फिर दूसरी दिशा में स्क्विंट चला गया है। ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें स्क्विंट सर्जरी को सक्सेसफुल नहीं माना जाता है। मगर इसके बहुत सारे रीजंस रहते हैं कई बार कि पेशेंट की विजन ही बहुत लो है, न्यूरोलॉजिकली उसको कुछ और इश्यूज हैं, और भी कुछ इश्यूज हैं जिसके कारण स्क्विंट का करेक्शन कम है। सो एडल्ट पेशेंट स्पेसिफिकली हमेशा एक प्री ऑफ काउंसलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है आफ्टर सर्जरी वो रियलिस्टिक रहे। उनको ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी सर्जिकल प्रोसेस एकदम 100% कभी भी नहीं हो सकता है मेडिकल फील्ड में, बट उसका सक्सेस, उससे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बहुत बेटर हो सकती है। सो स्क्विंट सर्जरी का सक्सेस कैसे जज करना है वो समझें, कि उससे हमें क्या क्या गेन होगा, या आपकी किड की लाइफ जो कि लॉन्ग टर्म में कितनी बेटर हो सकती है वो सब समझें, एंड देन स्क्विंट सर्जरी के लिए आगे बढ़ें। थैंक यू।